जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। उनके अनुसार घुसपैठिए आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे हैं और महिलाओं को खतरे में डाल रहे हैं। पीएम मोदी ने झामुमो गठबंधन पर सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि लव जिहाद शब्द की उत्पत्ति झारखंड से हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी घट रही है, खासकर संथाल परगना में, जबकि घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और इससे हमारी बेटियों की जान को और सुरक्षा को खतरा है। इस पर रांची विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, जिन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, झारखंड की जनजातीय आबादी का स्वतंत्रता के बाद का जनसांख्यिकीय अध्ययन से इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने एक बताया था कि संख्या के हिसाब से झारखंड में जनजातीय आबादी बढ़ रही है। हालांकि गैर आदिवासी आबादी के संदर्भ में देखा जाए तो जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी घट रही है। हिस्सेदारी समझिए, इसका मतलब है कि नौकरियों की तलाश में उनके प्रवास और अन्य कारकों के अलावा विस्थापन के कारण गैर आदिवासियों की तुलना में जनजातीय आबादी का हिस्सा 1951 में 37% से घटकर 2011 में 26% हो गया है। झारखंड में घुसपैठियों को बसने की अनुमति दिए जाने के दावे के बारे में राज्य के जो विशेष शाखा है उसने कुछ साल पहले एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें कहा गया था कि वास्तव में घुसपैठिए हैं। इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि अगर लोग झारखंड में आकर बसे हैं तो वे बांग्लादेश से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से हैं। साथ ही सीमाओं की सुरक्षा करना वास्तव में किसका काम है? क्या यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? हालांकि भाजपा के राज्य इकाई का आरोप है कि झामुमो सरकार पाकुड़ जिले में बांग्लादेश से घुसपैठियों को वैध पहचान पत्र प्रदान कर रही है और राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC लागू किया जाना चाहिए। भाजपा ने लव जिहाद का आरोप लगाने के लिए जो मामले उठाए हैं उनमें से 2022 में राज्य में कुछ लड़कियों की हत्या हुई थी, जिसके बारे में भाजपा ने आरोप लगाया था कि ये लव जिहाद के मामले थे। हालांकि झामुमो सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। 16 दिसंबर 2022 को 22 वर्षीय रेबेका पहाड़िन, जो पहाड़िया समुदाय से थी, कि उसके साथी दिलदार अंसारी के परिवार ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। ये साहिबगंज जिले के निवासी थे। उसी वर्ष की शुरुआत में दुमका जिले की एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति ने आग लगा दी थी। लड़की ने कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि 19 वर्षीय शाहरुख हुसैन कथित तौर पर कुछ समय से नाबालिग को परेशान कर रहा था। उसकी मौत के कारण भाजपा ने झामुमो सरकार पर निशाना साधा। राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मारंडी ने आरोप लगाया कि शाहरुख हुसैन का परिवार दुमका में अवैध रूप से बस गया है। इसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन ने जांच की तो पाया कि उनके परिवार के पास वास्तव में 1932 का खातियान से ही भूमि का स्वामित्व था। 2022 में एक अन्य घटना में एक 14 वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री ने झारखंड में रविवार की बजाय शुक्रवार की छुट्टी का मामला उठाते हुए JMM पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। मतलब शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री यह कहना चाह रहे थे कि ईसाइयों की कीमत पर कथित मुस्लिम तुष्टीकरण को JMM सपोर्ट कर रही है। ईसाई और मुस्लिम के बीच चलने की राह भाजपा के लिए हालांकि मुश्किल भरा है। संघ परिवार ने पारंपरिक रूप से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है और उन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगाया है। मोदी शासन के तहत विदेशी योगदान विनियम यानी कि FCRA के तहत ईसाई मिशनरी गतिविधि करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। RSS की आदिवासी शाखा बनवासी कल्याण आश्रम दशकों से देश के आदिवासी इलाकों में काम कर रही है। संगठन ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित धर्म परिवर्तन के खिलाफ आदिवासियों को बड़े हिंदू पंथ में लाने के घोषित उद्देश्य से काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में RSS से जुड़े कुछ समूहों ने अनुसूचित जनजातियों की सूची से ईसाई बन चुके आदिवासियों को हटाने के लिए अभियान भी चलाया है, जिसका उद्देश्य उन्हें आरक्षण से वंचित करना है। पिछले दिसंबर में क्रिसमस के आसपास
आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच ने रांची और अगरतला में आयोजित 2 अलग-अलग रैलियों में झारखंड और त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों को एक साथ लाया, जिसमें धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी की सूची से हटाने की मांग की गई। इसी समय भाजपा मुसलमानों की तुलना में ईसाइयों को लुभाने में लगी हुई है। पीएम मोदी ने पिछले साल क्रिसमस पर लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एक कार्यक्रम में ईसाई समुदाय से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि उनका समुदाय के साथ लंबे समय से संबंध है और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में उनके काम की प्रशंसा की। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और उनका बलिदान प्रेरणा का स्रोत है। 2014 में मोदी के पीएम के रूप में चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी में दिसंबर में चर्चों पर हमलों की एक श्रृंखला देखी गई, जबकि संघ परिवार ने एक आक्रामक घर वापसी अभियान शुरू किया था। फरवरी 2015 में मोदी ने कुरियाकोस एलियास चवारा और मदर यूफ्रेसिया की संतत्व प्राप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में विज्ञान भवन में ईसाइयों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा, मेरी सरकार किसी भी धार्मिक समूह को, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, दूसरों के खिलाफ खुले तौर पर या गुप्त रूप से नफरत भड़काने की अनुमति नहीं देगी। मेरी सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देने वाली सरकार होगी। अब ये जो बात है, संघ के मुकाबले या संतुलित दृष्टिकोण केरल और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में भाजपा की चुनावी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है, जहां ईसाइयों की अच्छी खासी आबादी है। गोवा में भाजपा ने कई वर्षों तक विभिन्न ईसाई समूहों के समर्थन से शासन किया है, जबकि पूर्वोत्तर में ईसाई नेताओं ने भाजपा शासन में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है। इस तरह से भाजपा झारखंडी समाज को ध्रुवीकृत करने के प्रयास में ऐसे लगी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। झारखंड में जो लव जिहाद, जमीन जिहाद, घुसपैठियों की समस्या इत्यादि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, वहाँ पर ईसाइयों को लुभाने के लिए शुक्रवार को छुट्टी की बजाय रविवार को छुट्टी का मुद्दा उठा रही है। और जहाँ ईसाई समुदाय हिंदू समुदाय से घिरा हुआ है, वहाँ उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने का आंदोलन कर रही है। इस साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के ये 2 मुद्दे हैं और इससे पार पाने के लिए यदि हेमंत सोरेन के पास कोई काट नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा जीत जाएगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे, मसलन आदिवासियों की संख्या कम होने, घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा होने आदि के बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आपको जानकारी दे रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा की तैयारी भाजपा ने पहले से शुरू कर दी है। अभी बस उस पर अमल करने के लिए ये लोग आंदोलन के स्वरूप में मुद्दा को भड़काएंगे। राज्य की आदिवासी जनता यदि इस बात को समझती है तो मैं समझूंगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबों को धन्यवाद। जोहार।